Good morning, class. Today we will read further this lesson. हमने यहाँ छोड़ा था जो ये एक चित्र दिखा रखा है, इसमें जो बातें दी गई हैं वो देखिए। सुरेश इज द क्लास मॉनिटर। सुरेश अपनी कक्षा का मॉनिटर है। ही इज ए बुली, वो एक दबंग लड़का है। बुली का मतलब होता है दबंग। हिज क्लासमेट्स आर नॉट टू फॉन्ड ऑफ हिम। उसके जो क्लासमेट्स हैं वो उससे ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। मिसिज राव द क्लास टीचर हैज़ टू द क्लास लीव द क्लासरूम ऑन सम अर्जेंट वर्क। जो मिसिज राव हैं उनको अचानक किसी काम से कक्षा से बाहर जाना पड़ा। सी आस्क्ड सुरेश टू माइंड द क्लास। सुरेश स्टार्ट स्पीकिंग टू अनिल। उन्होंने सुरेश को सब बच्चों को का ख्याल रखने के लिए बोल दिया कि आप सब बच्चों को संभालोगे, और सुरेश मौके का फ़ायदा उठाता है और अनिल को तंग करने लग जाता है। अनिल, टुडे आई एम गोइंग टू रिपोर्ट यू टू मिसिज राव। अनिल ने कहा कि आज मैं मिसिज राव से तुम्हारी शिकायत करूँगा। बट वट हैव आई डन? लेकिन मैंने किया क्या है? सुरेश कहता है कि लेकिन मैंने किया क्या है? When Mrs. Rao returned to the class, जब मिसिज राव क्लास में लौटी, मैडम while you were away, जब आप बाहर थी, तो अनिल kept loudly and disturb the class। जो अनिल है वो शोर कर रहा था और क्लास को डिस्टर्ब कर रहा था। He would not listen to me, उसने मेरी बात नहीं सुनी। तो मैम ने कहा कि अनिल, यू विल हैव टू स्टे बैक आफ्टर स्कूल टुडे। आप स्कूल ख़त्म होने के बाद यानी कि छुट्टी होने के बाद स्कूल में ही यहीं ठहरोगे। एंड राइट, और लिखोगे आई विल नॉट डिसोबे द क्लास मोनिटर, कि मैं क्लास मोनिटर की को तंग नहीं करूँगा। 100 टाइम्स, 100 बार ये लिखोगे। बट मैम डिड नॉट डू एनीथिंग, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। आगे इसने दिया है कि इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी, जो लोकतांत्रिक समाज है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन ले डाउन रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट द मिस यूज ऑफ अथॉरिटी बाय आवर पॉलिटिकल लीडर्स। ऐसे ही कुछ रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं हमारे जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कुछ ऐसे ही लॉ, रूल और रेगुलेशन बनाए गए हैं जिसमें जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन वो अपनी जो अथॉरिटी है उनके पास, जो उनके पास ताकत है, उसका मिस यूज ना कर सकें। इन द केस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अंदर, अबाउट विच यू विल रीड मोर लेटर इन दिस चैप्टर, और जो आप पढ़ चुके हैं, जो आगे आने वाले हैं, जो यू विल रीड मोर लेटर, इसके बारे में पढ़ोगे इन दिस चैप्टर में। मैनी ऑफ दीज लॉज आर कंटेन्ड इन द सेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, ऐसे बहुत सारे कानूनों के बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। डू यू रिकॉल, क्या आपको याद है, द चैप्टर ऑन द दलित राइटर ओम प्रकाश वाल्मीकि? क्या आपको याद है जो लेखक थे जिसके ओम प्रकाश वाल्मीकि, उनके कुछ एक्सपीरियंस थे इन स्कूल में फ्रॉम योर क्लास, तुम्हारी क्लास 7th की बुक में जो दिए गए हैं। इन दैट चैप्टर वी टॉक्ड अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन ओम प्रकाश फेस्ड बिकॉज ही वॉज ए दलित। इस चैप्टर में हमने भेदभाव के बारे में पढ़ा था जो मिस्टर ओम प्रकाश के साथ किया गया था क्योंकि वो एक दलित थे। यू रीड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द राइट टू इक्वालिटी टू ऑल पर्सन। तो ये कह रहे हैं कि भारतीय संविधान में देश के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार दिया गया है। एंड सेज दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन। और ये भी बताया गया है कि जन्म कि भाई देश में किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं होगा उसके रिलीजन के अकॉर्डिंग या किसी रेसों के अकॉर्डिंग, कास्ट, जेंडर या प्लेस ऑफ बर्थ, इसके अकॉर्डिंग किसी के साथ भी कोई भी भेदभाव नहीं होगा। द राइट टू इक्वालिटी इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसी प्रकार समानता का अधिकार भी भारतीय संविधान में दिया गया एक फंडामेंटल राइट है, एक मौलिक अधिकार
है। आगे इन्होंने दिया है कि अनदर इम्पोर्टेंट फंक्शन दैट ए कॉन्स्टिट्यूशन प्ले इन द डेमोक्रेसी इज टू एंश्योर दैट, लोकतंत्र में संविधान का एक और महत्वपूर्ण काम ये होता है कि ए डोमिनेंट ग्रुप डज नॉट यूज इट्स पावर अगेंस्ट अदर, कि जो ताकतवर समूह है वो किसी दूसरे जो कम ताकतवर समूह है उन लोगों के खिलाफ अपनी पावर ना अपनाए, लेस पावर के साथ के ऊपर दबाव ना डाले। द स्टोरी बोर्ड बिलो डेमोनस्ट्रेट वन सच सिचुएशन इन द क्लासरूम, जो नीचे बातचीत दिखाई गई है इन चित्रों में वो इसी प्रकार की एक घटना के बारे में आपको समझाया गया है। देखिए, द गेम पीरियड इज अबाउट टू बिगिन, जो गेम पीरियड है वो शुरू होने वाला है। लेट अस प्ले बास्केटबॉल टुडे फॉर ए चेंज, चलो आज हम बास्केटबॉल खेलते हैं, कुछ अलग करते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं। नो वी विल प्ले क्रिकेट, नहीं हम तो क्रिकेट खेलेंगे। लड़कियां तो बास्केटबॉल के लिए बोल रही हैं लेकिन लड़के क्रिकेट के लिए बोल रहे हैं। द टीचर डिसाइडेड टू सेटल द प्रॉब्लम विद ए शो ऑफ हैंड्स, जो टीचर है इस विवाद को हल करने के लिए उन्होंने दोनों जो लड़के और लड़कियां थे दोनों तरफ के बच्चों को हाथ उठाकर अपनी राय बताने के लिए बोला। ओबियसली देयर आर मोर बॉयज इन द क्लास, यह तो होना ही था, लड़कों की जो संख्या है वो ज़्यादा है क्लास में। ही वी हैव वॉन, वी हैव वॉन, हम जीत गए, हम जीत गए। We always have to do what the boys want because they are in the majority, हमें सदा वही करना पड़ता है जो लड़के चाहते हैं क्योंकि वो संख्या में ज़्यादा है क्लास में। तो ये लड़कियां कह रही हैं, मैम शुड थिंक ऑफ अनदर वे टू मेक डिसीजन सो दैट आवर व्यूज आर आल्सो हियर्ड, मैडम को फैसला लेने का कोई और तरीका सोचना चाहिए ताकि हमारी इच्छा पर भी गौर किया जा सके। सच अनहेल्दी सिचुएशन कैन ओक्योर इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज, और इसी तरह के जो अस्वस्थ हालात हैं लोकतांत्रिक समाज में भी पैदा हो सकते हैं। वेयर ए मेजोरिटी कैन कंटिन्यूसली एनफोर्स डिसीजंस दैट एक्सक्लूडेड माइनॉरिटीज एंड गो अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट, समाज में भी क्या होती है, जिस तबके की जिस समुदाय की संख्या ज़्यादा होती है वो हमेशा अपने डिसीजन थोपते रहते हैं माइनॉरिटी के ऊपर, जो मेजोरिटी होती है जिन लोगों की वो माइनॉरिटी के ऊपर अपने डिसीजन थोपते रहते हैं और उनकी उसमें सहमति नहीं होती। एज द अबो स्टोरी बोर्ड इल्यूस्ट्रेट्स, जैसा कि ऊपर जो चित्र है उसे पता चलता है कि every society is a prone to this tyranny of the majority, कि जो बहुमत की निरंकुशता का खतरा है हर प्रकार से इसी प्रकार समाज में बना रहता है। द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली कंटेन्स रूल्स दैट ensure that minorities are not excluded from anything that is routinely available to the majority, और संविधान में जो कानून दिए गए हैं वो इसी बात का उसमें ख्याल रखा जाता है कि जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनको किसी ऐसी चीज़ से वंचित न रखा जाए जो मेजोरिटी के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध होती है। अनदर रीज़न, एक और कारण है वाई वी हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रिसाइसली टू प्रिवेंट दिस टायरनी और डोमिनेट बाय द मेजोरिटी ऑफ ए माइनॉरिटी, ये कह रहे हैं कि जो माइनॉरिटी है उस पर जो मेजोरिटी है उसकी निरंकुशता या दबदबा बनाने पर प्रतिबंध लगाना भी जो संविधान है उसका एक कार्य है कि भाई जो मेजोरिटी है वो हमेशा माइनॉरिटी को दबा करके न रखे, ये रूल रेगुलेशन भी संविधान में बनाए जाते हैं। दिस कैन रेफर टू वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अनदर, इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन और मेंबर्स ऑफ वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अदर्स विद इन द सेम कम्युनिटी, इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेटिंग, जिससे क्या है कि जो एक समुदाय है उससे दूसरे समुदाय के ऊपर कोई दबदबा न रहे, जिसके जो आंतरिक समुदाय है इंटर कम्युनिटी जिसको हम बोलते हैं, अंतर सामुदायिक जो वर्षव है वो कहते हैं उसको। फिर क्या है, एक ही जो समुदाय है उसके भीतर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों पर को हमेशा दबा करके रखते हैं जिसे अंत सामुदायिक वर्षव कहते हैं। देखो दो आए हैं इसमें, कम्युनिटी
दिस कैन रेफर टू वन कम्युनिटी, जिसमें एक समुदाय दूसरे समुदाय को दबा करके रखता है, उसमें उसको क्या बोलते हैं, अंतर सामुदायिक वर्षाव, यानी कि इंटर कम्युनिटी बोलते हैं। और इंट्रा कम्युनिटी किसको बोलते हैं, जिसमें एक समुदाय के भीतर ही, यानी कि एक ही तबके के भीतर कुछ मेन लोग बाकी लोगों को दबाए रखते हैं, उसको बोलते हैं इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेंट। नेक्स्ट है द थर्ड सिग्निफिकेंट रीजन वाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेव अस फ्रॉम आवर सेल्स। जो तीसरा महत्वपूर्ण कारण है ये भी है कि हम खुद को अपने आप से बचाए रखें। दिस में साउंड स्ट्रेंज, ये आपको अजीब लगता होगा सुनने में, बट वट इज मीन्ड बाय दिस is that we might at times feel strongly about an issue that might go against our larger interest, and the constitution help us guard against this। क्या है कि इसका मतलब ये है कि कई बार हम क्या है किसी मुद्दे पर बहुत ही ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, तीखापन अपना लेते हैं। ऐसे विचार हमारे जो हित हैं उनके लिए क्या होते हैं, नुकसानदायक होते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन इसमें हमारी सहायता करता है कि हम इस प्रकार की भावनाओं से बच सकें। लुक एट द स्टोरी बोर्ड बिलो द अंडरस्टैंड दिस बेटर। और नीचे जो दिए गए चलचित्र हम कह सकते हैं इनको, उनसे हम समझ सकते हैं इस बात को अच्छी तरह कि भाई हम अपने आप को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे शबनम इज इन ए फिक्स, शबनम क्या है, एक दुविधा में है। सी हैज़ ए डिसीजन टू मेक, उसे कुछ तय करना है, कुछ डिसीजन लेना है। आई हैव 2 चैप्टर लेफ्ट, मेरे 2 चैप्टर बाकी हैं रिवाइज करने, फॉर टुमारो टेस्ट, कल के टेस्ट के लिए। बट इट इज़ द टाइम फॉर माई फेवरेट टीवी प्रोग्राम, परंतु ये तो मेरे जो सबसे पसंदीदा प्रोग्राम है टीवी का उसका समय है। आई एम डाइंग टू वॉच इट, जिसको देखना देखे बिना तो मैं रह ही नहीं सकती। बट इफ आई डू दैट, यदि मैंने वो देखे तो आई वुड नॉट हैव टाइम टू फिनिश माई रिविजन, तो मेरी रिविजन पूरी नहीं कर सकती मैं। शबनम वाई आर यू लुकिंग सो वॉरिड, शबनम के जो माता पिता वो पूछ रहे हैं कि तुम इतनी चिंतित क्यों हो। आई वॉन्ट टू वॉच दिस टीवी प्रोग्राम, मैं ये टीवी प्रोग्राम देखना चाहती हूँ। बट आई हैव ए टेस्ट टुमारो, परंतु मेरा कल एक टेस्ट भी है। इफ़ यू ऑल वॉच टीवी, यदि तुम सब टीवी देखते हो तो आई विल ऑल्सो वॉन्ट टू वॉच, तो मैं भी देखना चाहूँगी। आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है। वट इफ नो वन वॉचेज टीवी टू नाइट, यदि आज रात कोई टीवी नहीं देखेगा, देन तब आई मे नॉट बी टेम्प्टेड, तो मेरा मन भी नहीं ललचाएगा। तो इस तरह वो कह रहे हैं कि कुछ क्या होता है कि कई बार हम ऐसे फैसले लेते हैं जो हमें उस समय अच्छे नहीं लगते लेकिन बाद में अच्छे लगते हैं। जैसे इस विधान में दिए गए हैं कि भाई मान लो सबके लिए समानता है, अगर समानता नहीं है तो हम अपनी अपनी चलाते रहते हैं, दूसरों की सुनते ही नहीं, तो वो भी हमारे लिए खतरनाक हो जाता है। तो स्टूडेंट्स कल हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।